Hi viewers, I am Dr. Mohammad Ayub Khan, सीनियर लेक्चरर गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खंडवा। आज हम स्किनर द्वारा प्रतिपादित ह्यूरिस्टिक थ्योरी क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम अर्थात ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की चर्चा करेंगे, जिसमें क्रिया को बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्रिया को रिस्पॉन्स पहले दिया जाता है, जिससे उद्दीपन आता है। वो उद्दीपन जो है वो सकारात्मक स्टिमुलस का कार्य करता है, जिससे वो क्रिया को बार बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है और कंपनी उसको अपना एक टारगेट देती है और उस टारगेट को अचीव करने के बाद में उसका इंसेंटिव बढ़ा दिया जाता है, तो उसके काम करने की जो स्पीड है वो बार बार बढ़ जाती है और वो सीख जाता है कि काम ज़्यादा करने से जो इंसेंटिव बढ़ते जाएगा। और इसी तरह अगर कोई बच्चा 10th बोर्ड पास करता है और उसके पापा उसे कोई वॉच दिला देते हैं, तो वो वॉच उसको स्टिमुलस या सकारात्मक रीइंफोर्समेंट का काम करती है, तो वो बच्चा फिर 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ताकि उसको ऐसा लगेगा कि इससे और कोई बड़ी चीज़ मिल सकती है। या उसके पापा उसको पहले से डिसाइड कर दें कि 12th पास करेगा तो तेरे को मैं मोबाइल दिलाऊंगा, तो बच्चा बार बार प्रैक्टिस करके और अपने व्यवहार में वो अचीवमेंट को बढ़ा लेता है। बस आज हम क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की चर्चा करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को सक्रिय अधिगम मतलब एक्टिव लर्निंग या नैमित्तिक अनुबंध ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, क्रियात्मक सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी या अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत अमेरिका के मशहूर प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर द्वारा 1938 में दिया गया। ये एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को पुनर्बलन द्वारा बल मिलता है। बल मिलने के कारण वांछित व्यवहार में जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति होती है। अर्थात जब कोई एक्शन होती है और उस एक्शन के रिस्पॉन्स में कोई पुनर्बलन मिलता है सकारात्मक, तो उस क्रिया को करने का बार बार मन करता है और वो जो पुनर्बलन है वो स्टिमुलस का काम करता है और व्यक्ति कुछ ना कुछ उससे सीख जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जब सुखद परिणाम मतलब आपको जब कोई पुरस्कार प्राप्त होता है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो व्यवहार आप दोबारा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इस सिद्धांत में सबसे पहले रिस्पॉन्स होता है और बाद में स्टिमुलस होता है, और जिन स्टिमुलस यानी उद्दीपन के करने से रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती हैं, वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो ये जो थ्योरी है वो रीइंफोर्समेंट के कारण रिस्पांस होता है और वो क्रिया बार बार करता है और इस तरह से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्किनर बॉक्स है। इस बॉक्स में ऊपर लाइट का इंतजाम है, इसमें एक लीवर बना हुआ है और उस लीवर को दबाने से पानी और जो फूड है वो पाइप के जरिए उस स्किनर बॉक्स में आ जाता है। नीचे इलेक्ट्रिक ग्रिल लगी हुई है। जब हम किसी भूखे चूहे या कबूतर को इस स्किनर बॉक्स में छोड़ते हैं तो वो घूमता है ग्रिल के ऊपर, और इधर उधर घूमते घूमते जब उसका पैर लीवर पे अचानक पड़ जाता है तो उसको पाइप के ज़रिए भोजन प्राप्त हो जाता है। यही भोजन जो है वो चूहे और कबूतर के लिए पुनर्बलन का काम करता है। चूहा कबूतर बार बार लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। इस तरह ये जो चूहा और कबूतर है इसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और असल एजुकेशन का मीनिंग भी व्यवहार परिवर्तन है। इसीलिए इसे ह्यूरिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत में क्रिया से ज़्यादा क्रिया के परिणाम को महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो परिणाम है वो उसको क्रिया करने को बार बार प्रोत्साहित करते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम का शैक्षिक निहितार्थ। सर्वप्रथम ये जो सिद्धांत है करके सीखने पर बल देता है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ क्रिया को महत्व दिया गया है और रिस्पॉन्स पहले होता है और उद्दीपन बाद में होता है। ये सिद्धांत परिणाम से पूर्व पुनर्बलन पर जोर देता है। मतलब जो रिजल्ट आता है वो रीइंफोर्समेंट पर डिपेंड करता है कि जिस तरीके का रीइंफोर्समेंट आता है उस तरीके से परिणाम बदलता जाता है। ये सिद्धांत विद्यार्थियों को अपने कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है या मोटिवेशन के ऊपर बल देता है, ताकि बच्चा खुद से करने लग जाता है। ये सिद्धांत विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो बच्चा खुद सेल्फ लर्निंग के रूप में खुद करके सीखता है। ये सिद्धांत
अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सीखने पर बल देता है। स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है, एक के बाद एक स्टेप होती है और वो बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाता है और सीखते जाता है। दंड के स्थान पर अनुक्रिया को महत्व दिया गया है, क्योंकि हमें मालूम है जो पनिशमेंट है वो व्यवहार को नेगेटिव या व्यवहार को कम करता है, इसलिए यहाँ दंड के स्थान पर हमने क्रिया को महत्व दिया है। पुरस्कार एवं प्रोत्साहन द्वारा अधिगम को बढ़ाया जाता है। हमने देखा अगर जो इन्फोर्समेंट है वो पॉजिटिव हमको मिल रहे हैं तो वो जो व्यवहार है उसकी पुनरावृत्ति बढ़ जाती है, और पुरस्कार यहाँ पे रीइन्फोर्समेंट का या सकारात्मक रीइन्फोर्समेंट का काम करता है। ये जो थ्योरी है कमज़ोर विद्यार्थियों को सीखने में भी मदद करती है, क्योंकि अभ्यास के ऊपर डिपेंड करती है। आप देख रहे हो कि लास्ट में इसमें लिखा है अभ्यास द्वारा सीखना, तो यहाँ प्रैक्टिस से सीखते हैं, तो प्रैक्टिस मैन को परफेक्ट करती है, इसलिए प्रैक्टिस के माध्यम से कमज़ोर बच्चा भी सीख जाता है। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, जो व्यवहार हम सिखाना चाहते हैं वो व्यवहार को सीखने में भी मदद मिलती है, क्योंकि हम बार बार उस व्यवहार को उद्दीपन के माध्यम से रिपीट कराते हैं और जल्दी जल्दी सीख जाता है। इस तरह से विद्यार्थी के ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है या सर्वांगीण विकास होता है। थैंक यू।